मेरी गुजारिश है थोड़ा थोड़ा एक एक कदम आगे तशरीफ़ ले आएँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद बावाज़ बुलंद पढ़ दीजिए। तमाम हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन के लिए, सामिन मजलिस, नाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के मरहूमीन के लिए, बिलखसूस बानियान मजलिस के जुमला मरहूमीन और मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वाले वो मरहूमीन जिनका फ़ातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, एक सूरह फ़ातिहा। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द उस ज़ाते वाजिब के लिए जिसने अली के मानने वालों को पाक शजरों में रखा है। तमाम दरूद सलाम उन हस्तियों पर जिनके ज़िक्र में रोने या रुलाने वाले पर जन्नत वाजिब हो जाती है। मैं शुक्रगुजार यक ज़बान होकर हैदरी मुझसे बेहतर, मुझसे पहले पढ़ चुके, मुझसे बहुत बेहतर मेरे बाद मिंबर पे मौजूद हैं। इन बेहतरीन के दरमियान में मिंबर पर हाजिर इसलिए हो गया हूँ ताकि दरे बतूल के जारोब कशों में अपना नाम लिखवा सकूँ। मोहतरम सामीन, इंसान घर बार छोड़ता है कारोबार बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। मेरे भाई मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाने के लिए एक जुमला आपके हवाले करूं। हमने देखा कि इलाके में लोग ज़मीनें छोड़ जाते हैं, कारोबार छोड़ जाते हैं, यूरोप चले गए, इंग्लैंड चले गए, पैसा कमाया, दौलत कमाई, शोहरत कमाई। लेकिन एक दीवाना ऐसा भी देखा जिसने ज़मीनें छोड़ी, जायदाद छोड़ी, कारोबार छोड़ा, घर बार छोड़ा, हुकूमत छोड़ी, रियासत छोड़ी, हुकूमत बनाने के लिए नहीं, दरे ज़हरा पर जारोब कशी करने के लिए। तवज्जो है ना हैदरी? देखिए, हम हमेशा अक्सरियत देखती है कि दुनिया क्या चाहती है। बहुत कम ऐसे हैं जो ये देखता है कि आखिरत क्या चाहती है। ये जारोब कशी में दुनिया नहीं है, जारोब कशी में है आखिरत। यही तो जनाब बिलाल ने आके पूछा, जब मना कर दिया ना मुसलमानों ने कि बिलाल आजान नहीं दे सकता, क्यों? इसकी जबान में लुकनत है, इसकी जबान में लुकनत है, ये अशहदु अन्ना नहीं कह सकता, उसकी जगह कहता है असहदु अन्ना। अल्लाह आवाज देकर कहता है, ए नबी अपने चाहने वालों से कह दे, ये बिलाल का जाहिर देखते हैं, मैं इसके दिल के अंदर नूर विलायत देखता हूं। तवज्जो है ना हैदरी? यक ज़बान हो, तवज्जो है ना? मैं शुक्रगुजार। ये बिलाल को जब मना कर दिया ना, ये गलियों में से गुजरता हुआ, छोटी छोटी पगडंडियों को पकड़ता हुआ, दीवारों का सहारा लेता हुआ ऐसी जगह पर आ गया जहां दरवाजे की जगह बोरिया का पर्दा लटका हुआ था। मिकाइल और जिब्राइल वहां पर पहरे पे मौजूद थे, जारोब कशी पे सुलेमान मौजूद था। आकर कहता सलमान, मैं क्या देख रहा हूं कि लोगों ने घर बार छोड़ा, अपना कारोबार छोड़ा, जमीनें छोड़ी, जायदाद छोड़े, माँ बाप छोड़े, इसलिए कि पैसा कमा सकें, दौलत कमा सकें, यहां पर शोहरत कमा सके, हुकूमत बना सके। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं सलमान, तूने तो दरे ज़हरा पर जारोब कशी कर दी। सलमान जवाब देकर कहते, जो रिश्तेदारों के बलबूते पर हुकूमत पाकर झूठे फतवों पर अंगूठी लगा लगा कर झूठे फतवे जारी करते रहे, उन्हीं को तारीख मरवान कहती है, और जो दरे ज़हरा पर जारोब कशी करे उन्हीं को तारीख सलमान कहती है। मैं शुक्रगुजार। आखिरी आदमी तक दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी
मैं शुक्रगुजार हूं। यहां आकर कुछ बताया नहीं कि किस लिए आया है, सिर्फ दस्तक दी। अंदर से बीबी बोली कि कौन आया है। बीबी फिजा कहा, बीबी से कहो बस एक गमखार आया है, दुनिया का ठुकराया हुआ आया है। नाम नहीं बताया। जैसे ही बीबी गई ना, तो बड़ी बीबी जवाब देती है कि जाके बिलाल से कह दो, आखिर बड़ा घर देखकर वो भी आ ही गया ना। जाओ बिलाल, सच्ची मां की सच्ची बेटी होकर मैं वादा करती हूं कि जाके सो जा, जब तक तू अजान नहीं देगा सूरज उभरेगा ही नहीं। जो बोल सकता है मैं शुक्रगुजार हूं। भाई याद रखिएगा, वादा और होता है, दावा और होता है। तवज्जो है। थक जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं गहराई में इसलिए नहीं जाता कि मजमा सो ना जाए। वादा और होता है, दावा और। भाई वादा, मेरा वादा है कि मैं कल आऊंगा, हो सकता है ना पहुंच सकूं, लेकिन मेरा दावा है कि यह मोबाइल मेरा है। यह है मेरा दावा, क्योंकि इस दावे पर कायम रहने के लिए मुझे दलील की जरूरत है। वादे के लिए दलील नहीं चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि कल बारिश होगी, आप मुझे आज झूठा नहीं कह सकते। तवज्जो का तालिब भाई, जब तक कल गुजर ना जाए, बारिश ना हो, आप कह सकते हैं जी आगा जी मिंबर पे खड़े होकर गलत बयानी कर गए, उन्होंने कहा कल बारिश होगी और नहीं हुई, ठीक है। लेकिन दावा और होता है, वादा और होता है। बीबी ने कहा, जा बिलाल, मेरा वादा है कि जब तक तू आजान नहीं देगा सूरज उभरेगा नहीं। बताओ तो सही, मुल्ला बताता यह है, तारीख कहती है कि सारी रात गुजर गई, ये पैदल चलते रहे, लेकिन सूरज ने झलक नहीं दिखाई, क्योंकि बीबी का वादा था कि सूरज नहीं पुरेगा। याद रखेगा, यह सूरज का ना निकलना यह वादा है, वादे से ऊपर दावा आ जाता है। बागे फिदक बीबी का वादा नहीं, बीबी का दावा है। आबाद हो शाद। मैं शुक्रगुजार। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, मैं शुक्रगुजार। याद रखिएगा भाई, घराना देखो जिसका वादा ऐसा है कि सूरज को पास रखना पड़े, तो उस बीबी का दावा कैसा होगा। ठीक है, ना मानो तुम्हारी मर्जी। लेकिन बिलाल ने सवाल नहीं किया, बिलाल चुप करके घर आ गया, घर आके सो गया। और वो जिन्होंने मना किया था वो सारी रात टहलते रहे कि अब सूरज हल्की सी करवट तो बदले, रात सूरज हल्का सा झलक तो दिखाने लगे, हम आजान दे। लेकिन वादा उनका था, जिनके वादे पे आदम को नबूवत मिल रही है। तवज्जो है ना। सूरज ना निकला, ये चलते चलते थक गए, आ गया बिलाल के पास, कदमों पे हाथ रख के कहते हैं, बिलाल आजान दे। अब जो किसी और ख्याल में, मैं उसका तो यहां पर जिम्मेदार नहीं हूं, जो मजलिस में बैठे हुए हैदरी बिलाल के पास आके कदमों पे हाथ रख के कहते हैं, बिलाल आजान दे, बिलाल आजान दे। मैंने कहा, मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया, कल तो तुमने मना किया था। बिलाल रंग का काला है, जबान में लुकनत है, इसके पास न हुकूमत है, न जत्ता है, न खानदान है, कल का गुलाम आज का आजाद करता है। ये क्यों तुम कह रहे हो कि आकर ये आजान दे। कहा, बिलाल अगर आजान नहीं देता, बिलाल के आजान के इंतजार में सिर्फ सूरज नहीं रुका हुआ। मैंने कहा, अगर सिर्फ सूरज रुका हुआ है, जाओ आजान दे दो, कारोबार शुरू करो। उनका बिलाल के आजान के इंतजार में सिर्फ सूरज नहीं रुका हुआ, जो रिस्क पहुंचना था वो रिस्क रुका हुआ है, जो मौत आनी थी वो मौत रुकी हुई है, जो जिंदगी पैदा होनी थी वो बच्चा रुका हुआ है। मैंने कहा, अभी भी मलंगों की किस्मत समझ में नहीं आई। वो कहते हैं ये कभी अलम के सामने आ जाते हैं, कभी ताजिए के सामने, कभी इमाम बारगाह के अंदर, ये मलंगों की सुनता कौन है। और याद रखो, जब दरे ज़हरा से मांग कर बिलाल रिस्क रोक सकता है, हम दरे ज़हरा से मांग कर औलाद तकसीम क्यों नहीं कर सकते। मैं शुक्रगुजार। तवज्जो है ना। मैं शुक्रगुजार हूं, आप सलामत रहे, आप आबाद रहे, ये खानवादा खानदान किसी का मोहताज ना हो। तवज्जो है ना। याद रखिएगा,
ऐसे घराने से मांग कर आए हैं जहां किसी की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि जनाब समझ में नहीं आता। मैंने कहा क्या चीज समझ में नहीं आती? जी सूरज रुक कैसे गया? मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि सूरज को ले आने ले जाने में, पलटाने में, गरूब करने में, अरूज देने में कौन मामूर है? कहने लगे फरिश्ते। मैंने कहा फिर समझ में क्यों नहीं आता? मैंने कहा फिर समझ में क्यों नहीं आता? उनका जी क्या मतलब? मैंने कहा देखो फरिश्ते कौन कौन से? उनका मिकाइल फरिश्ता है, जिब्राइल फरिश्ता है, इजराइल फरिश्ता है, ये सारे फरिश्ते हैं। मैंने कहा रहते कहां हैं? कहते दरे जन्नत पर। मैंने कहा जन्नत तक का कोई रास्ता है? कहने लगे हां हमारे मौलवी साहब ने बताया। मैंने कहा क्या रास्ता है? कहने लगे जी जन्नत तक के रास्ते को सिराते मुस्तकीम कहते हैं। अच्छा मौलवी बड़ा तेज हो गया, पहले दूसरे थे अब अपने भी तेज हो गए। तो तवज्जो का तालिबू भाई वो कैसे? जी जन्नत तक का रास्ता सिराते मुस्तकीम, जन्नत तक का रास्ता पता चल गया ना? सिराते मुस्तकीम जन्नत तक का रास्ता। कुछ तो बोलो साथ। सिराते मुस्तकीम जन्नत तक का रास्ता। मैंने कहा मौलवी मुझे ये बता हर तक की कोई तुक भी होती है कि नहीं है? भाई मैं कहूं मुझे मिंबर तक आना है, मुझे रास्ता नहीं मालूम, तो जिससे मैं पूछ रहा हूं मिंबर तक आने के लिए, वो फौरन पूछ रहे हमें ये बताएं मिंबर तक तो आना है, आना कहां से है? ये सवाल करते हैं कि नहीं? भाई अगर यहां तक आना है, लाहौर से आना है तो मैं वो रास्ता बताऊं, मुल्तान से आना है तो मैं वो रास्ता बताऊं। थक तो नहीं गए? अब तक का रास्ता तब पता चलेगा जब से मालूम होगा कि आना कहां से है। मौलवी तू कहते सिराते मुस्तकीम जन्नत तक का रास्ता, जन्नत तक का रास्ता। तुझे इसी मिंबर हुसैनी का वास्ता देता हूं, रखता तेरे सर पर कुरान इस महीने की कसम, तू मुझे बता तो सही ये सिराते मुस्तकीम जो जन्नत तक रास्ता है जाता कहां से है? हैदरी तवज्जो है ना? जन्नत तक रास्ता तो मालूम है, ये जाता कहां से है? अब जो नमाज के लिए खड़ा होता है वो कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये सिरातल मुस्तकीम जन्नत तक का रास्ता। कोई कहते हैं हमें सीधा रास्ता दिखा, अहले सुन्नत भाई कहते हैं हमें सीधा रास्ता दिखा, और अहले तशरीह कहते हैं हमें सीधे रास्ते पे कायम रख। अच्छा दिखा और कायम रख में बड़ा फर्क है। अगर बेदार बैठे तो एक ऐसा से जुमला आपके अजान के हवाले करूं, याद रखिएगा जो कायम के मानने वाले नहीं हैं वो कहते हैं हमें दिखा, और जो कायम के मानने वाले वो कहते हैं हमने कायम को देखा हुआ है, हमें इस रास्ते पर बस कायम रख। तो है याद रखिएगा वो सिराता मुस्तकीम जन्नत तक का रास्ता। मैंने कहा मौलवी बताता क्यों नहीं ये जन्नत तक रास्ता जाता कहां से है? भाई अरसलान बेटा बैठा हुआ है ना, अगर कोई देखना चाहे इसका घर कौन सा है तो बड़ा आसान है, अब तो जीपीएस लगा दे, आप ट्रैकिंग पे नजर रखें, वो इमाम बारगाह तक आ रहा है, यहां से घर जाता है, घर से वापस आता है, पता नहीं चल जाएगा कि कौन सा रास्ता इसके घर से इमाम बारगाह तक आता है और इमाम बारगाह से घर तक जाता है। क्यों? घर के मुकामी फर्द के ऊपर आपने नजर रखी। अब ज्यादा देर दूर जाने की जरूरत नहीं है, और जन्नत के दरवाजे पर नजर रखते हैं, वहां पर मिकाइल भी वहीं पर, जिब्राइल भी वहीं पर, इजराइल भी वहीं पर, इस्राफील भी वहीं पर। अब जो पीछे रह गया मुझे दुख होगा जो मजलिस में आए बैठे मेरा जुमला सुन के इंशाल्लाह खामोश नहीं रहेंगे। हमने रखी दरे जन्नत पर नजर कि वहां से जो फरिश्ता चलता है वो जाता कहां है, ताकि हमें पता चल जाए कि वहां से दरे जन्नत तक का रास्ता यही सिरात मुस्तकीम है। मिकाइल चला दरे जन्नत से, रुका दरे ज़हरा पर, जिब्राइल चला दरे जन्नत से, रुका दरे ज़हरा पर, और दरे ज़हरा पर रुक कर ये नहीं कहता मिकाइल आया है, जिब्राइल आया है, इस्राफील आया है, दस्तक देकर कहता है असीर आया है, गरीब आया है, मस्कीन आया है, दर्जी आया है, झूला झुलाने वाला आया है। आबाद और शाद मैं शुक्रगुजार हैदरी। अभी भी समझ में नहीं आई तो आओ अब गौर कर लो कि अगर जन्नत तक का रास्ता देखना है तो जो जन्नत में रहते हैं
उन पर रखो नजर। चलता दरे जन्नत से है, रुकता दरे ज़हरा पर है। चलता दरे ज़हरा से है, रुकता दरे जन्नत पर है। मौलवी बताते हुए मौत क्यों पड़ती है, कहते हैं ये जन्नत तक का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। बता तो सही कि दरे ज़हरा से दरे जन्नत तक का रास्ता यही तो सिरात मुस्तकीम है। यही तो शैतान ने कहा था कि मैं आगे से हमला करूंगा, पीछे से हमला करूंगा, दाएं से हमला करूंगा, बाएं से हमला करूंगा, तेरी सिरात मुस्तकीम पर बिस्तर बिछा के लेट जाऊंगा। सिरात मुस्तकीम कहते किसे? नमाज मस्जिदें भरी हुई हैं, रोजा सारा साल जिसको इबादत का शऊर ना हो माह रमजान में वो भी रख लेता है। हज जाकर देख लो, कुल हाजी भरा हुआ है। फिर क्या सब जन्नत में जा रहे हैं? किसके बल पर? नमाज के बल पर, रोजे के बल पर। यह नहीं कि छोड़ दो, मैं शुक्रगुजार हूं, यह नहीं कि छोड़ दो, लेकिन याद रखो कबूल तब है जब नमाज पहुंचाने वाले का पास यहां से करोगे। यानी बहुत से नमाजी हमने देखे, तारीख ने बताए, रसूल के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, हालत नमाज में है, रसूल आवाज दे रहे, जवाब नहीं दिया। रसूल ने फिर बुलाया, फिर कोई जवाब नहीं दिया। इतने में जनाबे जिब्राइल आ गए, कहा बाद दरूद व सलाम, अल्लाह यह फरमाता है अगर आप चाहें तो इस नमाजी को उठा के मस्जिद से बाहर फेंक दें। क्यों? ए मोहम्मद मुस्तफा, मुझे वो इबादत चाहिए ही नहीं जो तेरी मार्फत से खाली हो। मुझे वो लम्हा ही कबूल नहीं मुसलमान का जो तेरी मार्फत से आ रही हो। कौन मुसलमान है जिसकी जहन दिलो दिमाग के ऊपर 24 घंटे मार्फत रसूल रहे? काटनी जेबे, पढ़ना रसूल का कलमा, मारना हक, पढ़ना रसूल का कलमा, खेलना जुआ, पीनी शराब और रोना सैयदा को। किसके साथ? कहां खड़े हो? कौन सी इबादत है? ना बोलो बेशक, लेकिन मुझे दिल में से सोच के मुझे जवाब ना दो, खुद अपने आप को जवाब दो कि बताओ तो सही, यह जन्नत जहन्नम का तकसीम करने वाला तो मेरा मौला अली है ना? है हैदरी। मिलके तकसीम करने वाला कौन है? अली है ना? भाई मुझे बताओ ना, जिम्मेदारों की मजलिस है, कुल इलाके का जिम्मेदार शुरफा यहां बैठा है, इलाके में कहीं किसी से अनबन हो जाए उसकी जरूरत नहीं है कि इनके डेरे पे आके बैठ जाए, इनके बैठक में बैठ के इनका लंगर भी खाए, दुश्मनी भी करे। वाहरे मुल्ला, मुझे तो समझ नहीं आती, दिल में रखना बुग़्ज़े अली, तोड़ना जन्नत के फल। ये किस तरह की जन्नत के पीछे? ये कौन सी जन्नत है? लेकिन मुझे बताओ, यहां इस जगह पर जितने लोग बैठे हुए, मैं सिर्फ इन्हीं से एक सवाल करता हूं, क्या अली अली करके तुम बेशक जन्नत जा सकते हो, जन्नत जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जन्नत के दरवाजे पे खड़े खुद अली। वो पूछ ले मलंग, तेरे पास अली की सनत है, जन्नत से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मुझे ये बता, जिस रब को मैं अली सजदे करता रहा उसको तूने क्यों नहीं किया? मुझे बताओ किस मंजिल से गुजरोगे? आखिरी आदमी तक एक जबान हो, हैदरी। कहां से गुजरोगे? किस तरह जाओगे? बच नहीं सकते। अली से कैसे बचो? जिसकी तलवार चेहरा देखते ही 70 नस्लें देख ले, उससे कैसे बचोगे? भाई ये मजमा, इसी में मैं कह दूं कि ये डब्बे पड़े हुए, नजर तकसीम करनी है, वो कह गया भाई मसला ही नहीं। मैंने कहा लेकिन मसला एक और है, ये काला डब्बा, नीला डब्बा, पीला डब्बा, सब्ज डब्बा, सफेद डब्बा, इसमें सफेद डब्बे में से उसको न्याज देनी जिसके बाप का नाम मोहम्मद से शुरू होगा, पीले डब्बे में से उसको न्याज देनी है जिसका बाप का नाम अली से शुरू हो।
ये सब्ज डब्बे में से उसको देनी है जिसके बाप का नाम हसन से शुरू हो। क्या तकसीम कर लोगे? बड़े बड़ों के चेहरे उतर गए। मैंने कहा मौलवी साहब, आप चंद 100 लोगों के अंदर इस तरह न्याज तकसीम नहीं कर सकते। अली मैदान जंग में मौत तकसीम करते फिर। हैदरी, तवज्जो है कि नहीं? इसी अली को रब ने पुले सरात पे खड़ा किया है। ये लाइन लगी हुई है, अरबा खरबा लोग क़यामत तक आने वाले यूं सामने से आ रहे हैं, और किसी के अमाल 100 साल के हैं, किसी के 50 साल के, किसी के 60 साल के, किसी के 1000 साल के। ये हर सांस के आने और जाने में एक नेमत है। हर नेमत का किस तरह हिसाब होगा? अल्लाह ने अली को खड़ा किया है, जो चेहरा देखकर 70 नस्लें देखता है, वो चेहरा देखकर कहेगा जहन्नम ये तेरा है, जन्नत ये मेरा है। हैदरी, उस अली से अमाल कैसे बचेंगे? किस तरह बचेंगे? यह दीन इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। एक लफ्ज आपके हवाले करूं, याद रखिएगा। मैं आपसे पूछूं कि कोई बावुजू होकर कुरान को हाथ लगा रहा है, जायज है? बावुजू है, साफ कपड़े, कुरान पढ़ रहा है माह रमजान में। देखें, घर मेरा अपना बानी की हैसियत से खड़ा हूं। मुझे यह नहीं है कि मेरी 4 मजालिस बंद हो जाएंगी, लेकिन जो मिंबर का हक है आज आपके हवाले करने लगा। मुमकिन है कि इंसान बावुजू भी हो, पाक लिबास में भी हो, कुरान के हरूफ को हाथ लगाए, लेकिन वो हराम हो। उसके हरूफ को हाथ लगाना हराम है। बावुजू है, मुसल्ले पे खड़ा है, नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ना उसके लिए हराम है। बावुजू होकर पैसे खर्च करके हज और उम्रा करके आया, लेकिन ऐन मुमकिन है कि इस हालत में हो कि हज और उम्रा हराम हो। तवज्जो का तालिब, जरी के पास किया खड़ा है, इमाम हुसैन की जरी को हाथ लगा रहा है। ऐन मुमकिन है कि उस हालत में हो कि जरी के पास जाना हराम हो। आप सोचेंगे ये कैसे मुमकिन है कि कपड़े भी पाक, बावुजू भी है, नहा धो के भी खड़ा है, बागुसल भी है, और फिर हराम हालत में? हाँ अजीजों, किस तरह मैं बताता हूं। जाएं उल्मा से पूछिएगा। घर बाप के बाद बहन भाई का मुश्तरिक है, जमीनें वालदैन के बाद मुश्तरिक है। हिस्सा नहीं दिया, खड़े हो गए, गुसल किया। वो पानी जो गुसल जिससे किया, अगर वो चलता हुआ उस हिस्से में आ गया जो इसके पास गस्बी है, मैं शुक्रगुजार हूं इन हाथों का, मैं शुक्रगुजार हूं इन जबानों का। जो गस्बी है, अल्लाह कहता है इसका गुसल ही नहीं है। वो इस हालत में कुरान के करीब है कि गुसल पूरा नहीं है। वो इस हालत में नमाज के करीब है कि गुसल मुकम्मल नहीं है। वो इस हालत में हज अदा कर रहा है कि गुसल ही मुकम्मल नहीं। तो अल्लाह कहता है जो हराम हालत में मेरे घर के करीब है उसे जन्नत कैसे मिल जाएगी? ये दीन इतना हल्का भी ना लो, लेकिन याद रखेगा इस तरह भी नहीं है कि दिल में रखना बुग़्ज़ अली जाना जन्नत में। वरना बताओ, नमाज़ें तूने पढ़ी कि रब राजी हो जाए, रोज़ा तूने रखा कि रब राजी हो जाए, हज तूने किया कि रब राजी हो जाए। मैं जुमला आपके हवाले करने लगा हूं, ज़्यादा देर में भाई के और आपके दरमियान हाइल होना नहीं चाहता। याद रखिएगा, तुझे रब नजर कहाँ है जो राजी हो जाए? तूने रब को देखा ही कहाँ है? रब नजर नहीं आता। हाँ, अल्लाह नजर नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह का मजर नजर आएगा। जो अल्लाह का मजर बनकर आया उसी को तो अली कहते हैं। तवज्जो है ना? मैं तमाम करूं, याद रखिएगा, अल्लाह नजर नहीं आएगा, वो फिक्र में समाता नहीं, तारे तखय्युल उसका अहाता कर सकते नहीं, जमानी वो नहीं, मकानी वो नहीं, लायके इशारा वो नहीं।
याद रखें। तो फिर पता कैसे चले कि वो राजी कब है, वो नाराज कब है? अल्लाह कहता है मैंने तुम्हारे दरमियान ऐसी हस्ती रख दी है जिसको देखोगे तो तुम्हें अल्लाह नजर आएगा। उसका चलना इबादत है, उसका रुकना इबादत है, उसका बैठना इबादत है, उसकी एक ज़रबत को इबादत है। सकलैन से ना बढ़ा दूं तो खुदा मुझे ना कहना। हैदरी याद रखिएगा, अल्लाह आवाज देकर कहता है तुम्हें मैं नजर नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हारे दरमियान जो अली जैसी हस्ती रखी है बस उसको राजी करते जाओ, रब राजी हो जाएगा। मेरे भाई तशरीफ ले, इनकी आमद पे बवाज़े बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। ये बवाज़े बुलंद है तो इससे ऐसा दरूद सुना दीजिए। तवज्जो है ना? अच्छा, पढ़ने वालों की तादाद अब बढ़ती जा रही है और अगर पढ़ने वाले ज़्यादा हो जाएं तो मिंबर पे खड़े होने वाले को पता चल जाता है कि वक्त कम रह गया। अब याद रखिएगा, लबे लुबाब आपके हवाले करो, किसी मौलवी, किसी मुफ्ती, किसी मुज्तहिद के कहने पे आके अली की दुश्मनी का सोचना भी नहीं। उसकी वजह यह है कि घर से जनाजा उठा, 4 आदमियों ने उठा के बाहर छोड़ दिया, दहलीज से पार हुआ, पर्देदारों ने साथ छोड़ दिया, नमाज जनाजा हुआ, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, कब्र में उतारा, औलाद ने साथ छोड़ दिया, तलकीन पढ़ाकर मौलवी ने साथ छोड़ दिया, तख्ते मिट्टी डालकर गोरकन ने साथ छोड़ दिया। और मुझे बताओ तो सही, तेरी अंधेरी कब्र में नूर बनकर आना किसने है? अल्लाह यही तो कह रहा है, मैं तुझे नजर नहीं आऊंगा लेकिन मैंने तेरे दरमियान ऐसी हस्ती रख दी है। मसाइब मेरे बाद आने वाले पढ़ेंगे, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, फजाइल के इन्हीं जुमलों पर मैं तमाम करूंगा। अल्लाह कहना यह चाहता है, अल्लाह नजर नहीं आएगा, उसकी आंखें नजर नहीं आएंगी, उसका चेहरा नजर नहीं आएगा, उसके हाथ नजर नहीं आएंगे, लेकिन ऐसी हस्ती तेरे दरमियान है जो ऐनुल्लाह भी है, वजुल्लाह भी है, लिसानुल्लाह भी है, जुमुल्लाह भी है, यदुल्लाह भी है। और याद रखना, जहां से वो आया है वो बैतुल्लाह भी है, वो जिससे राजी वो रजी अल्लाह भी है, और जिससे अली नाराज वो लानतुल्लाह भी है।